हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे, जिसका नाम बच्चों बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। बच्चों सर्वसमीकाएं हम किसको बोलेंगे? सर्वसमीकाएं एक ऐसा इक्वेशन होता है जो चर मतलब वेरिएबल के किसी भी मान के लिए हमेशा सही होता है। बच्चों बोर्ड पर आप देख रहे हो इक्वेशन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये थीटा के किसी भी मान के लिए सही है, इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग सर्वसमीका बोलेंगे। बच्चों ट्राइगोनोमेट्रिक के अंदर हम लोग 6 सर्वसमीका के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सर्वसमीका आप बोर्ड पर बच्चों देख रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि साइन थीटा का संबंध या रिलेशन किससे है, तो आप बच्चों कहेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर आपको ये याद हो गया बच्चों, तो इसका मतलब है आपको नीचे वाला दोनों याद हो जाएगा। जब साइन थीटा आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप समझ जाएंगे साइन थीटा का रिलेशन कॉसेक से है, तो आप खट से कहेंगे 1 बाई कॉसेक थीटा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा कॉसेक थीटा, तो भी आपके दिमाग में आएगा कि कॉसेक थीटा का संबंध किससे है, मतलब रिलेशन किससे है, तो आप समझेंगे साइन से, तो 1 बाई साइन थीटा। इसका दूसरा सर्वसमीका बच्चों बोर्ड पर है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। मतलब इससे दो फॉर्मूला फिर आपको निकलेगा, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। बच्चों तीसरा जो आइडेंटिटी है वो है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। मतलब इससे भी दो फॉर्मूला आपको निकलेगा, टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। बच्चों टेन थीटा का दो फॉर्मूला NOTS करके आप देख रहे होंगे। आप इसको ये नहीं कहेंगे बच्चों गलती है, ये मैंने अपने नाम पर इसको दिया है NOTS, नोट ऑफ तनवीर सर। बच्चों यहाँ टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये भी होता है। बच्चों इसको आप याद कर लेंगे। मैं इस तीनों का में से एक का प्रूफ बता देता हूँ, आप उसी तरह अदर को कर लेंगे बच्चों। पहला देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों पहला LHS। जब भी प्रूफ करने के लिए बच्चों बोलेगा तो LHS लेंगे और उसको हम RHS के बराबर करेंगे। बच्चों आपके पास पहला का जो LHS है वो क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला बच्चों आप लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़े थे, P बाई H। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों, H बाई P। आप इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, रिजल्ट इज कितना? 1। यही प्रूफ है बच्चों। इसी तरह बच्चों आप दूसरा सर्वसमीका और तीसरा सर्वसमीका को आप प्रूफ कर सकते हैं। अब नोट्स वाला जो बच्चों दो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, मैं उसमें से एक को देखना चाहता हूं, उसको देख लेते हैं। नोट्स में पहला को क्या देख रहे हैं बच्चों? टेन थीटा। टेन थीटा को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? P बाई D। हम करेंगे क्या, इसको दोनों को S से डिवाइड कर दो। मैथमेटिक्स का रूल है कि सेम क्वांटिटी से दो अलग अलग राशियों को डिवाइड करने से उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसी तरह इसको लिखेंगे B बाई H। बच्चों आप ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ के आ चुके हैं, वहां आप लोगों ने जाना P बाई H का फॉर्मूला क्या? P बाई H किसको बोलते हैं बच्चों? साइन थीटा को। और B बाई H किसको बोलते हैं बच्चों? कॉस थीटा को। यही आपका प्रूफ है। इसी तरह से बच्चों आप कॉट थीटा को भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब तक हम लोगों ने 3 सर्वसमीका के बारे में अध्ययन किया है, मतलब पढ़ा है बच्चों। 3 सर्वसमीकाएं बोर्ड पर फिर आप देख रहे होंगे। जिससे पहला सर्वसमीका बच्चों है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बच्चों यहां से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1 और कॉस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से बच्चों अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो जब रूट स्क्वायर जब आप हटाएंगे तो रूट लगाएंगे और रूट के साथ प्लस माइनस दोनों वैल्यू इसका होता है। तो साइन थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप याद कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह बच्चों छठा फॉर्मूला आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे आप पहला फॉर्मूला निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
आगे बढ़ेंगे बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए बच्चों टेन स्क्वायर थीटा में माइनस है तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 को इस तरफ लाएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या टेन थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस सेक, सॉरी टेन थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कोसेक थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉट थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों इस फॉर्मूला को आप याद जब करेंगे, कोई आपसे पूछेगा, जैसे मैं ही कभी पूछता हूँ आपसे, तो आप बताएंगे, हम आपसे पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा का संबंध किससे है, रिलेशन किससे है, तो आप बोलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा से। क्या रिलेशन है, तो आप बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह बच्चों आपसे पूछेंगे सेक स्क्वायर थीटा का संबंध किससे है, या टेन स्क्वायर थीटा का संबंध किससे है, तो बच्चों आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा का संबंध जो है टेन स्क्वायर थीटा से है। क्या संबंध है, तो आप बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बच्चों इस तरह से ये 6 आइडेंटिटी मैंने आपको आज बता दिया है, इस 6 को अच्छे से पढ़ लेंगे। बच्चों 3 मैंने इससे पहले बताया था, उसमें हम एक का प्रूफ किए थे और मैंने कहा था तीनों बना लेंगे। इसमें से भी बच्चों हम तीनों में से एक का प्रूफ कर देते हैं, बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। चलिए बच्चों हम लोग 5वां फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। बच्चों 5वां का एलएचएस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बच्चों जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, तो इसको हम पी बाई एच का होल स्क्वायर कर देंगे। कॉस थीटा का आप जानते हैं बी बाई एच, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। बच्चों इसको आप जो है एलसीएम लेंगे, स्क्वायर दोनों पे, तो स्क्वायर सब के लिए, तो स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा एच स्क्वायर। इसको लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग बच्चों क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। इससे इसको कट कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा 1। इसी तरह यही आपका बच्चों आरएचएस है। इसी तरह बच्चों आप 6ठा और 7वां फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। बच्चों उम्मीद है कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बच्चों जरूर बताएंगे। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।